Hi everyone, this is Brijesh Singh. Once again, welcome to the next lecture of the internal reconstruction. सब लोग हेडफोन यूज़ करना सुने। तो इतिहास गवाह है, जापान में 2 बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में। एक्चुअली 3 था, एक भारत पे भी गिरा था। ये वो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम करने का आपको पता चल जाए कितना पावरफुल क्वेश्चन है। वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एकदम लेंथी है, वीडियो लंबा होने वाला है, सुनते रहना क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है ना भर भर के, मतलब ये एक क्वेश्चन ना 10 क्वेश्चन के बराबर है। सब क्वेश्चन एक साइड, ये क्वेश्चन एक साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना, समझना सब क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। चलो, गिवन बिलो इज द एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ रोड ब्लॉक एज ऑन 31 मार्च 2018। इक्विटी शेयर 10 रुपये का लाखों में दी, हम भी लाखों में सॉल्व करेंगे, जीरो नहीं मारेंगे। पहले से क्वेश्चन बहुत लेंथी है, आप प्रॉब्लम छोड़ ही दोगे बीच में सॉल्व कर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में इसी संबंधित कंसेप्ट आएगा। ओके, तो इक्विटी शेयर 10 रुपये का है, प्रेफरेंस शेयर है, कैपिटल रिजर्व में 6 लाख रुपए है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पुणे और बॉम्बे का है, 10% फर्स्ट डिबेंचर, 10% सेकंड डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 16 लाख का है, क्रेडिटर है, प्रोविजन टैक्स है, गुडविल है, पेटेंट है, प्लांट मशीनरी, 10% गवर्नमेंट लोन ईयर मार्क अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ना, रखे रखे बढ़ता नहीं, इसीलिए इसको इन्वेस्ट किया है। देखो ना, मैचिंग 3 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड, स्टॉक और डेटर कैश डिस्काउंट। प्रोफेसर आप बोल रहे थे बहुत लेंथी है। अरे भाई, हमने दिखाया किधर, टन टन। ये एक पार्ट ABCDEFGHIJKLM तक एडजस्टमेंट है। हाँ, यम है हम। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एरियर्स फॉर 3 ईयर्स, 3 साल से बोलता है डिविडेंड नहीं दिया हमने। शाबाश, हैट्रिक मार दिया आपने। The following scheme of internal reconstruction was approved by the court and implemented. All equity share be converted into same number of equity share of 5 each 2.5. एक बार पढ़ लो, फिर देखता हूँ कितना आपको याद रहता है। All equity share converted into same number of equity share of 5 each. ध्यान देना, 10 रुपये का शेयर अभी 5 रुपये हो जाएगा, लेकिन उसका पेडअप कितना हो जाएगा? उसका पेडअप रहेगा 2.5। सुना आ रहा है? उसका पेडअप रहेगा 2.5। रुको, कर्सर की है, एक मिनट। हाँ, तो उसका पेडअप कितना हो जाएगा बेटा जी? 5 रुपये रखना है फेस वैल्यू, और उसका पेडअप रहेगा 2.5। काम का है 2.5, पेडअप देखा जाता है। पेडअप 5 रुपये फेस वैल्यू का मतलब क्या? कंपनी फ्यूचर में आपसे 2.5 रुपया कॉल कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड टू 6 to 15%, फ्रॉम 6 to 15% में कन्वर्ट करना, बट रिवैल्यूड इन सच ए मैनर दैट इन विच टोटल रिटर्न, इनका जो टोटल रिटर्न है ना वो अनअफेक्टेड रहना चाहिए। टोटल रिटर्न टू देम रिमेन अनअफेक्टेड। पहले रिटर्न मिलता था 6%, अभी भविष्य में तो क्या 15%, तो सेम रहना चाहिए। उसका जो रुपीस है ना वो सेम रहना चाहिए। करते हैं। उसके बाद बोलता है 4 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच, 4 इक्विटी शेयर और 2.5 ईच, 2.5 पेड अप टू बी इशूड फॉर ईच 100 ऑफ एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। बोलता है हर 100 रुपये के पीछे, हर 100 रुपये के पीछे, मेरे पीछे नहीं, हर 100 रुपये के पीछे 2.5 रुपये का 4 शेयर दो। हर 100 रुपये के पीछे 4 इक्विटी शेयर दो, जिसका फेस वैल्यू 5 रहेगा और उसका पेडअप 2.5 रुपया रहेगा। समझा क्या बोला? टेंशन नहीं, बताता हूँ ना। हर 100 रुपये के पीछे 4 इक्विटी शेयर दो, 2.5 रुपये का। मिस्टर ए द होल्डर ऑफ फर्स्ट 10% फर्स्ट डिबेंचर और 40 लाख एंड 10% सेकंड डिबेंचर 60 लाख। ही इज ऑल्सो क्रिएटर। एक ही आदमी 3 रोल निभा रहा है। तो अपरिचित मूवी देखा ना, मेरा तो फेवरेट है। वैसे 3 रोल है। वो फर्स्ट डिबेंचर भी है। मिस्टर ए ना खतरनाक आदमी है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए जो है ना बेटा, मिस्टर ए ये फर्स्ट डिबेंचर होल्डर भी है, वो सेकंड डिबेंचर होल्डर भी है, वो क्रेडिटर भी है। ए बोलता है मैं 60 लाख कैंसिल करने के लिए तैयार है। ए इज टू कैंसिल 60 लाख ऑफ द टोटल डेप एंड पे 10 लाख टू द कंपनी और रिसीव 12% डिबेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। नेक्स्ट, बी एक होल्डर है, वो भी 10% डिबेंचर रखा है, 10% सेकंड डिबेंचर रखा है और क्रेडिटर भी है। वो 30 लाख कैंसिल करने के लिए तैयार है एंड टू एक्सेप्ट नया डिबेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट।
क्रेडिटर अदर देन ए और बी के क्रेडिटर को छोड़ के बैलेंस जो क्रेडिटर है एग्रीड गिवन ऑप्शन आइदर टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ले लो, या तो तुम इक्विटी शेयर ले लो, क्या बोलता है, आइदर एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 पेड अप फॉर द अमाउंट ड्यू और एक्सेप्ट 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू इन कैश। मतलब आपके पास दो ऑप्शन दिया वो लोग ने, ब्लू से हाईलाइट करो, या तो आप इक्विटी शेयर ले लो या तो आप कैश ले लो, लेकिन कैश लोगे तो 80% ही मिलेगा। अब ये सुनते 40% लोग ने हाथ उठाया, बोला हमको पैसा दे दो, बाकी लोग बोले हमको समझा ही नहीं क्वेश्चन। तो 40% क्रेडिटर एक्सेप्ट इक्विटी शेयर, सॉरी 40% बोलते हैं हमको इक्विटी शेयर चाहिए, तो 60% लोग नाराज थे, उनको हम कैश देंगे। देर इज ए कैपिटल कमिटमेंट ऑफ 300 lakhs, उसको कैंसिल करेंगे तो 5% पेनल्टी देना है। डायरेक्टर रिफंड 11 लाख फीस प्रीवियसली रिसे। हर एक एडजस्टमेंट मैंने देख लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस में है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट मिलेंगे। अभी एक एग्जाम में ये भी पूछा था वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्क्लोज दैट द फैक्ट दैट द एक्चुअल लायबिलिटी इज ओनली 20,000 ओनली। तो पूरा लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन फंड में कितना है, एक्चुअल लायबिलिटी बोलता है अभी 20,000 ओनली। एज अ रिजल्ट द फंड अमाउंट ऑफ बैलेंस टू बी ब्रॉट डाउन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट, इन्वेस्टमेंट रिलेस 10% अबव द बुक वैल्यू। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन बॉम्बे वाला का लायबिलिटी केवल 20,000 है, एक्चुअली 1 लाख रुपये हमने मेंटेन रखा है। देखो ना यहाँ पे लायबिलिटी साइड में थर्ड आइटम वर्कमैन कंपनसेशन फंड बॉम्बे 1 लाख बोलता है, अभी 1 लाख नहीं रखने का, 20,000 ही लायबिलिटी है, तो 20,000 छोड़ के बाकी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे। पढ़ो क्या लिखा है, कहाँ थे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पढ़ रहे थे। टैक्स एंड लायबिलिटी द कंपनी सेटल हो गया इतना पे, इमीडिएटली पेड, सेम इज पेड इमीडिएटली, पेड बोला है, पेड कर देने का ऑन द स्पॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। रोड ब्लॉक होल्ड 21,000 शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड, ये कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया आपने, दिस रिप्रेजेंट 15% शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। वो एक नॉन कोटेड कंपनी है, मतलब लिस्टेड नहीं है। द एवरेज प्री टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी इज 25 लाख, द शेयर वुड बी वैल्यूड बेस्ड ऑन 12% कैपिटलाइजेशन। क्या बोल रहे हैं यार ये भगवान। आगे बढ़ो। द डिसेंटिंग शेयर होल्डर कौन है, जो हमसे नाराज है, वो लोग अपना 100 शेयर डायरेक्टर का मुंह पे फेंक के चले गए। आगे बढ़ो। द स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 114% बुक वैल्यू, 80% द डेटा कंसिडर्ड गंदे एंड 20% ऑफ द बैलेंस डेटा कंसिडर्ड डाउटफुल। शक है हमको उसके ऊपर। एनी सरप्लस आफ्टर राइटिंग ऑफ द वेरियस लॉस टू बी यूटिलाइज, राइटिंग सरप्लस जो रहेगा ना उसको प्लांट एंड मशीनरी कम करने का। ऑल इक्विटी शेयर होल्डर पेड द बैलेंस टू मेक द शेयर फुल्ली पेड अप। एक खतरनाक वर्ड बोला है, शेयर्स को फुल्ली पेड करेंगे, सब शेयर होल्डर लोग पैसा देंगे, फुल्ली पेड करेंगे और बाद में इस शेयर को कंसोलिडेट करेंगे 10 रुपये का शेयर में। क्या इंग्लिश है, क्या एडजस्टमेंट है, लविंग इट। पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, एज्यूम दैट ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज टू 500 लाख बाय कंपनी द फॉर्मेलिटी। सर नहीं समझा, मैं पढ़ाया किधर अभी तक, पढ़ाऊंगा अभी तभी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करे कैसा। क्वेश्चन में आपके पास तो नोट्स है ना, उसी के बेस पे आप देखते जाना। स्क्रीन बार बार ऊपर नीचे होगा तो चिंता मत करना। ठीक है, तो मैं अभी प्रोसीड करता हूँ। एंट्री वाइज जाएंगे हम लोग लाइन से। ठीक है, बहुत सारे एंट्री करेंगे और ऊपर हम लोग लेजर बना देंगे। तो चलो एंट्री वाइज जाएंगे, उम्मीद नहीं छोड़ने का। तो पॉइंट मैं चाहिए तो आपको ABCD करके लिखूँ, ABCD करके, ताकि आपको सब याद रहे। तो ए वाले का एंट्री सर ने क्या बताया, ए वाले का, ये आपको बस बताने के लिए। ऑल इक्विटी शेयर कन्वर्ट टू सेम नंबर, इक्विटी शेयर ऑफ 5 इज 2.5 पेड अप, यस सर। तो इक्विटी शेयर 500 लाख था, हम भी लाखों में लिखेंगे, 10 रुपये का था जूना वाला इक्विटी शेयर, कैंसिल करेंगे तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रुपया वाला था वो बेटा, 10 रुपये वाला था, ब्रैकेट में लिखेंगे कितना, 500 लाख, यहाँ लिख देता हूँ लाखों में, लैक्स मिला ना, LAKHS, लैक्स, LAC भी होता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 500 लाख कैंसिल किया, उसके बदले में हम लोग नया इक्विटी शेयर इशू करेंगे जिसका फेस वैल्यू 5 रुपया रहेगा, फेस वैल्यू 5 रुपया रहेगा, पेड अप 2.5 रुपया रहेगा। सुन रहे हो, तो यहाँ तो हम फेस वैल्यू लिखेंगे कितना, 5 रुपया। लेकिन आपको बताता हूँ, चिंता मत करो ना, आपको बताता हूँ कैसा आएगा। और इसका चाहिए तो आप यहाँ डिटेल में भी लिख सकते हो, यहाँ डिटेल में भी लिख सकते हो अगर कन्फ्यूजन है तो। FV मतलब फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू 5 है और उसका पेड अप वैल्यू, PV मतलब पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू इसका 2.5। अब थोड़ा थोड़ा समझा, फेस वैल्यू, फेसबुक नहीं, फेस वैल्यू उसका 5 है, पेड अप वैल्यू 2.5 रुपये है। तो मेन पेड अप वैल्यू से इंटू करना है
तो इक्विटी शेयर, ये इसका पार्ट मैं नीचे कॉपी कर लूँ क्या, रुको, ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार उसको यूज़ करना पड़ता है ना, बार बार मुझे ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो सुनो, हाँ अब दिख रहा है, तो हम लोग देखते भी जाएंगे, सॉल्व भी करते जाएंगे, अब इजी है ना, मज़ा आएगा ना। हाँ तो पहला एंट्री क्या पास किया सर ने, इक्विटी शेयर कैंसिल किया, उसके बदले में नया इक्विटी शेयर देंगे 5 रुपये का, 2.5 रुपये पेड अप। तो एक काम करो, ये 500 लाख है, 500 लाख, हाँ तो 500 लाख मतलब 5 जीरो मारो, लिखा क्या, 5 जीरो मारा, डिवाइड बाय 10, तो इसका शेयर्स कितना लगा, 50 लाख शेयर्स है, 50 लाख शेयर का पेड अप से इंटू करने का, तो 50 लाख इंटू 2.5 करो, आंसर आता है 1,25,00,000। लेकिन हम लोग लाखों में लिख रहे तो केवल कितना लिखेंगे, 125, 5 जीरो भूल जाओ, 125 लिखेंगे इधर, समझ में आ रहा है। दूसरा एक शॉर्टकट तरीका, 500 डिवाइड बाय 10 करो तो 50 होता है, 50 लाख, 50 लाख इंटू 2.5 करो, आंसर आएगा 125, समझा। और बैलेंस पैसा किधर ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, कितना 500 माइनस 125, आंसर 375। नरेशन आप लिख लेना, हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि नरेशन लिखेंगे तो सवेरे हो जाएगा। बीइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच रिड्यूस टू 2.5 ईच, फेस वैल्यू 5, ओके, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। ए वाला एंट्री समझा। अब आते हैं बी वाला, एक तो हो गया, देखो एक तो हो गया। बी क्या बोलते हैं, द प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड टू 6 का 15 करने का, बट रिवैल्यूड इन सच ए मैनर इन विच द टोटल रिटर्न विल रिमेन अनअफेक्टेड, टोटल रिटर्न सेम रहना चाहिए। मैं आपको शॉर्टकट समझाता हूँ कैसे निकालना है। देखो यार लिख रहा हूँ, वैल्यू से इरेज कर दूंगा। जो 6 कितना परसेंट देते थे पहले, 6% ना, तो 6%। पहले एक काम करो, एक चेक कर लो क्वेश्चन में, प्रेफरेंस कैपिटल है कितना, 100 लाख है, 100 लाख के पे 6% निकालो, तो 100 पे 6% निकालो तो 6 लाख डिविडेंड देना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये रुपया ना बाप बड़ा ना भैया, रुपया तो 6 लाख है, 6 लाख है, सब लाखों में भड़कना नहीं, 6 लाख रुपए डिविडेंड है। ये जो डिविडेंड है ना, ये जो डिविडेंड है कितना परसेंट है, ये जो डिविडेंड है बेटा कितना परसेंट है, 6% है। अब ये जो डिविडेंड है 6% है, लेकिन यही रिटर्न उनको बार बार चाहिए, 6 लाख रुपए चाहिए। 6 लाख कैसा है समझा, फिर से बताऊँ, देखो ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 के ऊपर 6%, 6 लाख। वो बोलता है कुछ भी कर, मजाक कर, कुछ भी कर, लेकिन हमको हमारा रिटर्न सेम चाहिए, टोटल रिटर्न सेम चाहिए। तो 6 लाख का 6 लाख ही चाहिए उनको, तो इसको 6 लाख का ना परसेंटेज कितना पकड़ने का, अभी जो नया इशू करेंगे वो 15, तो इसी को 15 पकड़ लेने का। ये रिटर्न ही आगे भविष्य में उनको वही चाहिए, तो इसी को 15 पकड़ लेना। तो फेस वैल्यू 100 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उसका फेस वैल्यू मिलेगा प्रेफरेंस शेयर का। 100 किधर से है, हर चीज़ 100% होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 6 डिवाइड 15 करो, आंसर आएगा 40। चेक कर लो। तो इसका मतलब, इसका ये लॉजिक समझा, इसको नोट कर लेना, इरेज कर दूंगा। इसका मतलब जून वाला प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करेंगे, कितना परसेंट था, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो कितना वाला था, कितना वाला था ऊपर क्वेश्चन में, चलो देखने के लिए, 100 रुपया वाला था, 100 रुपया वाला था। तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपया वाला कितना, 100 था, 100 लाख। अब उसको कैंसिल करके हम नया प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे जिसका रेट रहेगा 15%। आप चेक भी कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसका फेस वैल्यू वगैरह नहीं, उसके बदली में क्या दे रहे हैं हम लोग, क्या दे रहे हैं उनको, देखो ज़रा, प्रेफरेंस शेयर टू कन्वर्ट 6 to 50 पर रिवैल्यू सच ए मैनर द टोटल रिटर्न अनअफेक्टेड, ठीक है ना। तो उसके बदली में नया प्रेफरेंस शेयर देंगे, वो सेम रहेगा, 100 रुपये वाला होगा, कुछ नहीं बोला तो 100 रुपये वाला। ये कितना आएगा सर, ये कितना, 40। चेक करना है, 100 लाख के ऊपर 100 के ऊपर 6% निकालेंगे तो 6 आता है, और 40 के ऊपर 15 निकाल तभी भी 6 आएगा। जादू, समझा ना। हाँ सर, तो यही तो उनको चाहिए। तो बोलता है नाटक मत करो, रिटर्न से मजाक नहीं करने का हमारा। तो 100 सरेंडर कर दिया, 40 इशू किया, तो बैलेंस पैसा किधर ट्रांसफ़र करेंगे, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना, 60, ठीक है ना। बीइंग 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
सरेंडर एंड वी आर इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। रुको, बी के अंदर और एंट्री है बेटा, बी के अंदर और एंट्री है, थोड़ा और नीचे चले। हाँ, बी के अंदर और एक एंट्री है, वो बोलते हैं कि हर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 पेड अप टू बी इशूड फॉर 100 एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल से नहीं दिया, चलो मैं इसका वर्किंग दिखाता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, बाद में इरेज कर दूंगा बेटा। सुनो, प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा कितना 3 साल का, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100, लाखों में बात करते हैं, 100 के ऊपर 6%, आंसर आएगा 100 के ऊपर 6% निकालेंगे, 100 के ऊपर 6%, और कितना साल का डिविडेंड नहीं दिया है, 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया। बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, देखो प्रेफरेंस शेयर 100 के ऊपर 6%, तो 6 आएगा, 100 के ऊपर 6%, 6 आएगा, और 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया, मतलब 18 लाख रुपया डिविडेंड नहीं दिया आपने। अब मैं आपको स्टाइल समझाता हूँ, क्या स्टाइल क्या है। देखो, रुपया और एक सेकेंड, हाँ, फॉर एवरी, हाँ ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि शेयर हम कितना देंगे, ठीक है। चलो, तो आप 4 शेयर दोगे 2.5 रुपये का, 4 शेयर दोगे 2.5 रुपये का, ऊपर दिखा दो, अंडरलाइन मारने टाइम ऊपर ही दिखाता हूँ। 4 शेयर देंगे 2.5 रुपये का, तो 4 × 2.5 करो ना, हर 100 रुपये के पीछे देंगे आपको। ओके, तो दोनों मैं रुपीज़ के स्टाइल में लिखता हूँ शॉर्टकट, दोनों रुपीज़ के स्टाइल में, हर 100 रुपये के पीछे आपको 10 रुपये दे रहे इनडायरेक्टली। 10 रुपये कैसा आया सर आपको, देखो ना, 4 शेयर देंगे 2.5 रुपये का पेडअप रहेगा उसका, तो 4 × 2.5 करेगा तो वही होता है 10 रुपये, मतलब हर 100 रुपये के पीछे 10 रुपये दे रहे हो अब हमको, ऐसा प्रोविज़न रखा हो लोग ने। तो आप ये पता लगाओ 3 साल का डिविडेंड कितना आता है, तो 3 साल का डिविडेंड आएगा 18 लाख, 18 लाख पे कितना मिलेगा भाई साहब। सर 18 लाख किधर से है आपको, वो भी बताता हूँ, चिंता क्यों करते हो। 18 लाख कैसा है, देखो 100 लाख का शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना 100 लाख का, उसके ऊपर 6% फॉर 3 ईयर, तो चेक करो 100 × 6, 6%, 6 आएगा, इंटू 3 18 लाख, तो 100 रुपये के पीछे 10 रुपये दे रहे हो, तो 18 लाख के पीछे कितना मिलेगा, तो 18 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100, आंसर आएगा 1.8। मेरी प्यारी बिंदु, मेरा जीवन तेरे बिना, हाँ 1.8 समझा कैसा आया, इसी को लिखना है। तो हम लोग क्या दे रहे हैं बेटा जी, हम लोग दे रहे हैं शेयर्स दे रहे हैं, अपना जेब से दे रहे हैं, नहीं जेब से नहीं देने का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया ना, वहाँ से देंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसका फेस वैल्यू रहेगा 5 और उसका पेडअप वैल्यू रहेगा 2.5 रुपया, ठीक है। पेडअप वैल्यू देखा जाता है, आंसर आता है 1.8 लैक्स, सिंस हम लाखों में लिख रहे हैं। आप चाहिए तो सीधा केवल 5 रुपये लिखो, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किससे इंटू किया, मैंने 2.5 रुपये से इंटू किया, उसका फेस वैल्यू 5 है और उसका पेडअप वैल्यू 2.5, ठीक है। यहाँ तक समझा, हमने डिविडेंड के बदली में दिया शेयर्स उनको, ठीक है। तो कहाँ से देंगे, पैसा तो नहीं है, कैपिटल रिडक्शन में से देंगे। बी एंट्री समझा। अब आते हैं बेटा सी एंट्री। सी एंट्री क्या बोलता है, थोड़ा इसको नीचे ले, नोट करते जाना सब एडजस्टमेंट, मैं इरेज कर दूंगा, बाद में भड़कना नहीं। एडजस्टमेंट नंबर सी आते हैं। चलो, पहला जो पैसा है ना डिबेंचर का, डिबेंचर मिस्टर ए है ना, यस सर, ऐसा भी क्वेश्चन 3-4 बार ऐसे पूछा है, तो सी वाला पॉइंट का आंसर दे रहे, सी वाला पॉइंट का। मिस्टर ए ना 3 चीज़ रखा है, तो 10% फर्स्ट डिबेंचर रखा है उसने, 10% फर्स्ट डिबेंचर रखा है, कितने का रखा है 40 लाख का, ये रहा 40। फिर उसने 10% सेकेंड डिबेंचर रखा है, वो कितना रखा, पढ़ते भी जाओ लिखते भी जाओ, वो रखा है 60 लाख। किसी ने धक्का मारा, डी वाला मत पढ़ना, सी पढ़ रहे हैं हम लोग। ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटर, वो क्रेडिटर भी है, अच्छी बात है। तो क्रेडिटर कितना से कम होगा, 10 लाख का, वो भी क्रेडिटर है, यहाँ तक समझा। और ही इज़ टू कैंसिल टोटल डेप्ट, ठीक है। रुको, बात इधर ही खत्म नहीं होता, समझदार को इशारा काफ़ी। इधर एक आइटम दिखाई दे रहा है, डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है, वैल्यूस हाईलाइट कर रहा हूँ, डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 16 लाख का। इसका मतलब डिबेंचर होल्डर लोग को इंटरेस्ट नहीं दिया है,
अब डिबेंचर तो बेटा जी 2-2 है, डिबेंचर तो 2-2 है, तो 100 + 60 160, 160 पे 10% मतलब दोनों का डिबेंचर का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। यस सर, तो इंटरेस्ट भी शेयर कर लो ना, वो इंटरेस्ट भी शेयर कर लो। तो आ जाओ बैक टू द क्वेश्चन। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी आएगा, है ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। तो 140 + 100 दोनों का रेट सेम है, तो 100 के ऊपर 10% आएगा 10। पूरा पैसा ये ट्रांसफ़र एंट्री मार रहे हैं, ये ड्यू एंट्री। हाँ, मिस्टर ए को ट्रांसफ़र करेंगे, कितना होता है 110 120 मतलब 120 लैक्स हमें किसको पे करना है, ए को पे करना है। तो क्या लिखेंगे, बीइंग टोटल अमाउंट पेबल टू ए ट्रांसफ़र टू ए अकाउंट। सुन रहे हैं, बीइंग टोटल अमाउंट पेबल टू ए ट्रांसफ़र टू किसको, एस अकाउंट। यहाँ तक समझा? ओके सर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमें इस टेबल को और नीचे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि जगह का शॉर्टेज है। ओके, तो ये ड्यू एंट्री है, ट्रांसफ़र एंट्री हमने कर दिया, जितना भी ए का ड्यूज था पूरा ए में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद क्या बोलता है, सी के अंदर ही चालू है, सी के अंदर क्या बोलता है, पढ़ो, सी के अंदर बोलता है ऑफ द टोटल डेप्ट, यहाँ से पढ़ो ना, कैंसल ए टू कैंसल 60 लाख ऑफ द टोटल डेप्ट का 60 लाख कैंसिल कर दिया उसने, एंड टू पे 10 लाख टू द कंपनी, उल्टा 10 लाख को कंपनी को दिया उसने। तो आज जब मैं जंबो एंट्री कवर करता हूँ, पहला तो उसने पैसा दिया, ये एक क्रेडिट है ना, उसी का सेटल करने जा रहे, तो ए को हम लोग डेबिट कर देंगे। सुन रहे हो, मिस्टर ए को डेबिट कर देंगे 120 से, कैंसिल हो जाएगा। अब यही भाई साहब पैसा भी दे रहा है, पैसा तो पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होता है, कितना पैसा दे रहा है, बोलता है ही इज़ टू गिव 10 लाख टू द कंपनी, 10 लाख रुपए उसने दिया, तो 120 तो हमें देना है, 10 और दे दिया यार, इसका मतलब 130 देना है हमें अभी। उसके बदले में हम उसको क्या दिए, पढ़ो, नीचे पढ़ो, बार बार पढ़ो। A to cancel 60 lakh with total debt and pay 10 lakh to the company and receive new 12% debenture for the balance। देख रहे हो, 12% debenture इशू करेंगे हम लोग फॉर द बैलेंस। A to cancel 60 लाख, बेटा 60 लाख कैंसिल करेगा, वो किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा, 60 लाख कैंसिल कर देंगे, और बैलेंस के बदले में हम उसको डिबेंचर इशू करेंगे, कितना परसेंट वाला, 12% न्यू डिबेंचर, ये बैलेंस शीट में नजर आएगा। तो 130 माइनस 20 आंसर आएगा 70, तो 70 का न्यू डिबेंचर इशू किया। समझ में आया? बीइंग 60 lakhs कैंसल एंड 12% न्यू डिबेंचर इशूड फॉर द बैलेंस अमाउंट। समझ में आ रहा है? बैलेंस अमाउंट के लिए हम लोग ने 12% डिबेंचर इशू किया। बीइंग 60 लाख ऑफ द टोटल ड्यू इज कैंसल एंड फॉर द बैलेंस वी आर इशू न्यू डिबेंचर। समझ में आया? ए का समझा, तो सी वाला सबको अच्छे समझा बेटा, सी वाला दम है, तो अभी डी वाला करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा इसको और नीचे लेके जाते हैं, अब हम करते हैं डी वाला पॉइंट। तो डी वाला, यहाँ मैं डी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं डी लिखने जा रहा हूँ, डी वाला का आंसर देने जा रहा है, डी वाला। अब क्या बोलता है डी वाला, पढ़ो, बी भी वैसी है, वो फर्स्ट डिबेंचर भी रखा है, सेकंड डिबेंचर भी रखा, क्रेडिटर भी है, बाद में 30 लाख कैंसिल किया और नया डिबेंचर। ईजी है, पहले एक ट्रांसफर एंट्री मारेंगे, तो क्या लिखेंगे, 10%, देखते जाओ, लिखते भी जाएंगे। दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है इतना, हाँ, तो थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ ताकि, हाँ अभी जगह दे रहा है। तो पहला तो वो 10% फर्स्ट डिबेंचर रखा उसने, तो 10% फर्स्ट डिबेंचर रखा है, कितने का 10% फर्स्ट डिबेंचर रखा है, 20 लाख का, बरोबर 20 लाख का। नेक्स्ट उसने 10% सेकेंड डिबेंचर भी रखा है, तो 10% सेकेंड डिबेंचर भी रखा है उसने, कितना लाख का है, 10% सेकेंड डिबेंचर रखा उसने 40 लाख का। ओके सर, उसके बाद वो क्रेडिटर भी है 5 लाख का, तो क्रेडिटर भी है 5 लाख, और भूल ना जाना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, तो 4 5 6, 60 के ऊपर 10% निकालोगे तो 6 आएगा, चेक कर लो। टू मिस्टर बी का, बीइंग टोटल अमाउंट ड्यू टू बी ट्रांसफर टू बी अकाउंट, तो 60 + 11 71 लाख रुपीस हमें बी को देना है, ठीक है, 71 लाख हमें बी को देना है। रुको, ख़त्म नहीं हुआ, अब बी को सेटलमेंट करेंगे ना, तो बी का पैसा क्या बोलता है, बी इज़ टू कैंसल 30 लाख, तो बी क्रेडिट है ना, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे मिस्टर बी, और वो कुछ कैंसिल कर रहा है, तो जितना कैंसिल करेगा 71 में से वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, बी टू कैंसल
ये पढ़ो ना, B2 कैंसिल 30 लाख, 30 लाख कैंसिल कर दिया। अब बाकी के बदले में हम उसको 12% डिबेंचर इशू करेंगे, न्यू डिबेंचर। कितना आता है 71 माइनस 30 41, समझ में आया। बीइंग 30 लाख इज कैंसल of the total amount due to B and balance 41, and for the balance 41 we are issued debenture। ठीक है, तो डी का 2 एंट्री समझा अच्छे से, डी का बेटा 2 एंट्री समझा। अब आगे बढ़ते हैं, डी के बाद ई वाला आ जाओ। ट्रेड क्रेडिटर ए और बी को छोड़ के वह गिवन ऑप्शन आइदर टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ वाई, इसका वर्किंग करना पड़ेगा हमें। तो सुनो ना, क्रेडिटर बचा कितना, तो इसके लिए हमें ओरिजिनल बैलेंस शीट में चलना पड़ेगा। सुनो, ओरिजिनल बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिख रहा है आपको 165 का, बस उतना देख लिया, बात खत्म। चलो तो यहीं दिखा देता हूँ वर्किंग आपको, इधर देखो वर्किंग, बाद में इरेज कर दूंगा। टोटल क्रेडिटर था 165 बरोबर, इसमें ए और बी का माइनस कर दो, ए और बी का तो हिसाब क्लियर हो गया। तो एक क्रेडिटर कितना था मालूम है, ए का क्रेडिटर था 10 और बी का 5, तो 10 और 5 माइनस कर दो, तो आंसर आता है 150। 150 इज़ द अदर क्रेडिटर। ये जो अदर क्रेडिटर है इनको हमने ऑप्शन दिया, सुनाई दे रहा है, ये जो 150 क्रेडिटर है ना अदर, इनको हमने ऑप्शन दिया, या तो पैसा लो या तो शेयर्स लो। शेयर्स लोगे तो पूरा मिलेगा, पैसा मांगोगे तो कितना मिलेगा, 80% मिलेगा। ये सुनते 40% एक्सेप्टेड द इक्विटी शेयर, 40% लोग को इक्विटी शेयर चाहिए, तो 40% कितना आता है, 150 का 40%, आंसर 60, मतलब 60 लाख को हम लोग इक्विटी शेयर देंगे। सुनाई आ रहा है, 60 लाख को हम इक्विटी शेयर देंगे। बाकी लोग नाराज है, तो नाराज लोग कितने हैं, तो 150 माइनस 60, मुँह टेढ़ा करके बैठे हैं 90 लाख लोग। 90 लाख लोग को कैश चाहिए, इनको कैश चाहिए, कैश चाहिए वो लोग, ठीक है। तो कितना आता है 90, लेकिन वो रूल्स क्या बोलता है मालूम है, शेयर लोगे तो पूरा मिलेगा, लेकिन कैश मांगोगे तो पूरा नहीं मिलेगा। इसका भी इंग्लिश पढ़ो। ट्रेड क्रेडिटर व गिवन ऑप्शन आइदर टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ 5 रुपये और 2.5 पेड अप और द अमाउंट ड्यू टू द, और एक्सेप्ट 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू इन कैश। कैश का 80% ही मिलेगा तुमको कैश, तो 90 का 80%, बाकी भूल जाना। 90 का 80% मतलब 72 ही हम कैश देंगे आपको, समझ में आ रहा है। कैश कितना देंगे, 72 देंगे, और बैलेंस कितना बचा, 8 बचा ना, वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आया बेटा। अगर कैश कोई मांगेगा, इतना लोग शेयर्स मांग रहे हैं 40% लोग, और 60% लोग कैश मांग रहे हैं, तो जिनको शेयर चाहिए वो शेयर मिलेगा, लेकिन जिनको कैश चाहिए वो कैश पूरा नहीं मिलेगा, 80% का ही कैश मिलेगा। और 6 कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा 8, इसी को ध्यान में रखते हैं हम लोग एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर क्या चल रहा है, ई, पॉइंट नंबर ई चल रहा है। तो ई वाला पॉइंट, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, व्हाट इज़ द बैलेंस ट्रेड क्रेडिटर, 150 ना बेटा, 150 है बैलेंस ट्रेड क्रेडिटर 150। इस 150 का क्या हुआ, हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसका फेस वैल्यू रहेगा 5, पेड अप वैल्यू रहेगा 2.5, पेड अप वैल्यू देखने का, तो 60 लाख का हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिया, और बैलेंस के बदले जो लोग कैश चाहिए था उनको कैश देंगे, हम लोग उनको कैश देंगे। तो इनके लिए लिखे हैं बैंक कितना देंगे, 72 देंगे, और बाकी पैसा नहीं दिया जाएगा आपको, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, कितना 8, समझा। बिंग बैलेंस ट्रेड क्रेडिटर सेटल बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड पेमेंट इन कैश, ठीक है, यस सर। तो ऑलमोस्ट हमारा बेटा जी ABCD तक तो हो गया, इसको इरेज कर दूं, अभी ये इस क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं हमको, हम दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं ऊपर से। ई तक समझा सबको, देखो ABCD ई तक समझा दिया। अब आते हैं एफ वाला एडजस्टमेंट, इसको भी कॉपी कर लूँ ताकि बाद में बार बार नीचे ऊपर ना करना पड़े, चक्कर आके गिरी जाएंगे हम तो। हाँ, एफ वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, एफ वाला पॉइंट। अब क्या बोलता है, एफ वाला पॉइंट पढ़ते जाएंगे हम, सॉल्व भी करते जाएंगे। दिख रहा है तुमको, हाँ सर, बहुत नीचे लिख दिया सर, हाँ चलेगा ना, अभी आ जाएंगे वहाँ तक। तो अभी अगला एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर एफ, एडजस्टमेंट नंबर एफ वाला क्या है पढ़ो। एफ वाला बोलते हैं देयर इज ए कैपिटल कमिटमेंट 3 लाख और 5% पेनल्टी देना। पेनल्टी अपना जेब से तो नहीं देंगे, कहाँ से देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से देंगे। तो कितना अमाउंट है वो 300, तो 300 का 5%, 300 का 5%,
कितना देना पड़ेगा, 15 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से पे करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन, मैं लास्ट में ना स्क्रीनशॉट लेने को दूंगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 15 लाख पेनल्टी पे किया, 15 लाख रुपए पेनल्टी पे करने बोला है, काम तो किया नहीं, कंपनी लॉस में जा रही है। एफ के बाद जी वाला पढ़ो, डायरेक्टर 11 लाख रुपए वापस कर रहा है, पैसा आ रहा है, आने दो। जी का एंट्री, पैसा आ रहा है इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। बिंग डायरेक्टर रिफंड हाउ मच अमाउंट, 11 लाख रुपया, देन दैट अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक समझा, जी तक। एच पढ़े, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्क्लोज दैट द फैक्ट दैट एक्चुअल लायबिलिटी इज 20,000 ओनली। तो इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड में जरा देखो था कितना पैसा, सुनो कैलकुलेशन के थ्रू आपको समझाता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, थोड़ा ऊपर चले, देखो इधर ही ड्राइंग के थ्रू समझाऊंगा, इरेज कर दूंगा, बाद में आप लिख लेना प्लीज़। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 1 लाख है, बोलता है केवल अभी बैलेंस रखना है उसके अंदर। तो मैं आपको लॉजिक के थ्रू समझाता हूँ, सुन ध्यान देना, अरे भगवान। तो वर्कमैन कंपनसेशन का बात कर रहे हैं ना सर, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में बैलेंस कितना है, देखो ड्राइंग के थ्रू समझा रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बॉम्बे वाला बात कर रहे हैं, बी फॉर बॉम्बे, उसमें 1 लाख रुपए है, ब्रॉड डाउन बरोबर। अब बोलता है केवल ना 20,000 का लायबिलिटी, तो कैरी डाउन कितना रखना है, 20,000, 0.2, क्योंकि लाखों में सॉल्व करना है, 20,000 ही रखना है, इसका मतलब बाकी विड्रॉ कर लेना है। फिर बोलता है अगर इन्वेस्टमेंट बेच के कुछ प्रॉफिट हुआ, क्या पढ़ो, यहाँ पढ़ रहे थे, हाँ ये पढ़ो, एच पढ़ो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्क्लोज द फैक्ट दैट इज एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ 20,000 ओनली, एज द रिजल्ट रेलेवेंट फंड अमाउंट बैलेंस वाज ब्रॉट डाउन टू द रिक्वायर अमाउंट। इन्वेस्टमेंट रियलाइज 10% अबव द बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट को 10% अबव बुक वैल्यू पे हमने सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट है कितना, देखो इन्वेस्टमेंट चेक कर लो, बोलता है इन्वेस्टमेंट 10% अबव द बुक वैल्यू में बेच दिया, तो इन्वेस्टमेंट भी उतना ही बेच देंगे। वर्कमैन 10% गवर्नमेंट लोन ईयरमार्क एंड कंपनसेशन ऑफ द फंड दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कितना हम सेल करेंगे ये बताओ। 0.80 का ज़रूरत नहीं है कि नहीं, 0.80 का ज़रूरत नहीं है ना, वो लोग क्या बोले, पढ़ो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्क्लोज द फैक्ट दैट एक्चुअल लायबिलिटी इज 20,000 ओनली, as द रिजल्ट रेलेवेंट, मतलब बॉम्बे रेलेवेंट है, रेलेवेंट फंड अमाउंट बैलेंस वाज ब्रॉट डाउन टू द रिक्वायर अमाउंट, कम करो। तो इन्वेस्टमेंट उतना बेच देंगे हम लोग, लेकिन वो बोलता है प्रॉफिट में बेचा, प्रॉफिट में बेचा, इसका मतलब 80,000 ही बेचेंगे, 1 लाख और 20 का डिफरेंस 80,000। तो 80,000 जब हम बेचेंगे तो उसका एंट्री क्या आएगा, पहले वो दिखा देता हूँ आपको, एंट्री एच है ना, हाँ सुनो, एच कौन सा चीज़ बेचना है, वो इन्वेस्टमेंट बेचना है, तो बेचेंगे तो पैसा आएगा, पूरा नहीं बेच रहे, तो टू इन्वेस्टमेंट इन 10% गवर्नमेंट लोन। अच्छा ये कितना बेचेंगे, 0.80, समझा कैसा है 0.80, अरे बेटा 1 में से 0.2 मेंटेन करना है, तो बाकी ज़रूरत नहीं तो उतना बेचेंगे, रेलेवेंट फंड 0.80 बेचेंगे। अभी बेचेंगे तो बोलता है 10% प्रॉफिट में बेचा, प्रॉफिट किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, या तो कैपिटल रिडक्शन में घुमा दो, या तो उसका फंड बनाना उस फंड में घुमा दो। उस फंड का नाम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बॉम्बे में घुमा दो। उसका प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट होगा उसका 10%, 0.08, तो हमने बेचा कितने का, 0.88 का बेचा। इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दिया, सुना यार बेटा, इन्वेस्टमेंट ने सोल्ड किया, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट हुआ 0.08 का, तो इस लेजर में जाओ और 0.08 आएगा, 0.08। अब इस अकाउंट को टैली करो तो आपको पता चलेगा इस फंड में कितना पैसा ज़्यादा है, वो पैसा घुमा देना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कितना आएगा, 1 प्लस 0.08 माइनस 0.2, 0.88 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये पैसा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इस फंड का कोई ज़रूरत ही नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना क्लोजिंग है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, हाँ क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो 0.88 का ज़रूरत नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पैसा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो 0.88 समझ में आ रहा है। तो एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन फंड बॉम्बे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट,
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना 0.88 समझा। बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यहाँ तक समझा, एच तक समझा। आगे बढ़ते, एच के बाद आई मतलब माँ, इनकम टैक्स लाइबिलिटी सेटल हो गया 8.88 लाख ऑन सेम इज पेड इमीडिएटली। जरा देखो बैलेंस शीट में इनकम टैक्स लाइबिलिटी है क्या, इनकम टैक्स लाइबिलिटी है क्या? हाँ है ना, प्रोविजन टैक्स है ना 10 लाख का दिखाई दे रहा है। तो इस 10 लाख में हमें कितना पे करना है बोलता है, वापस देख लो, इनकम टैक्स लाइबिलिटी सेटल एट 8 पॉइंट, तो 10 में से 8.88 देना है, बाकी हमारा प्रॉफिट हो गया तो आई, जैसे नंबर आए। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी किया हमने, तो उसी को डेबिट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, कितना प्रोविजन फॉर टैक्स है 10 लाख का पे करेंगे, लेकिन कितना पे करना ऑन द स्पॉट, अभी गरम 8.88 पे करना है, मतलब 8,88,000 ही पे करना है हमको। तो बाकी पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कितना आएगा बैलेंस 1.12 समझा। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने सेटल कर दिया, मतलब टैक्स हमने पे कर दिया सरकार का पैसा। आई के बाद अभी जे आ जाओ, जे रोड ब्लॉक सर कितना बड़ा है, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। अभी जे एडजस्टमेंट आ जाओ सब लोग, एडजस्टमेंट नंबर जे। ये आवाज़ आ रहा है ना, पता चला मैं ही पढ़ते रह रहा। हेलो, हाँ एडजस्टमेंट नंबर जे। तो एडजस्टमेंट नंबर जे क्या बोलता है, सुनो, रोड ब्लॉक होल्ड 21,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड, इट रिप्रेजेंट 15% शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी क्यू नॉट कोटेड कंपनी। उस कंपनी का पहले ये पता लगाएंगे उसका मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, देखो साइड में ना, साइड में ध्यान देना, वर्किंग कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि 25 लाख प्रॉफिट है उनका। ये जो प्रॉफिट है ना वो 25 लाख रुपए, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है ना 25 लाख रुपए, कितना परसेंट रिटर्न है, वो बोलता है शेयर्स वुड बी एट कैपिटलाइजेशन एट 12%, मतलब रिटर्न है। ये जो 25 लाख प्रॉफिट है ना 12% है, तो 100 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उस कंपनी का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पता चलेगा। जैसा आपको रिटर्न मिला 25 लाख, वो 12% ब्याज है, तो 100 कितना, तो 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, आंसर आएगा 20833। हाँ क्या, वापस लिखो, 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, आंसर आता है 208.33। लेकिन पूरा मैंने इन्वेस्ट नहीं किया ना, पूरा मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है इसके अंदर, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है पढ़ो, इट रिप्रेजेंट 15% शेयर कैपिटल। मैंने केवल इसका 15% ही इन्वेस्ट किया बेटा, इसका 15% हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसका 15% हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो इसी का 15% निकालो, आंसर आता है 3125 लैक्स। ये उसका वैल्यू चल रहा है आज, उसका वैल्यू चल रहा है। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया ना 15%, ये उसका रिटर्न चल रहा है, प्रॉफिट के हिसाब से ये रिटर्न है, मार्केट भाव ये चल रहा है। लेकिन बैलेंस शीट में देखो वो इन्वेस्टमेंट का कीमत कितना है, बैलेंस शीट में चलो टाइम प्लीज़, ये देखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर 32.4 चल रहा है, 32.4 चल रहा है, और हमने अभी पता चला 31.25 है, तो 32.4 माइनस 31.25 कितना से कम हो गया, 1.15 से इन्वेस्टमेंट कम करना है। सुन रहे हो, 1.15 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करना है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री कैपिटल हमारा नुकसान है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ क्यू, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड, ठीक है। इसका नरेशन लिख देना, बिंग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। समझा क्या भाई साहब। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख रहा था 32.4 का, सुन रहे हो ठाकुर, 32.4 दिख रहा था, 32.4 दिख रहा था, 32.4 से इतना लेके आना तो कम हो गया ना, इन्वेस्टमेंट का भाव कम हो गया 1.15 से लाख से, वही लिखा है। आगे बढ़े, जे तक समझा। अब आते हैं डेयरिंग दिखाओ के, एंट्री नंबर के पढ़ते हैं अभी। के क्या बोलता है, द डिसेंडिंग शेयर होल्डर ट्रांसफर 100 शेयर टू डायरेक्टर। जो नाराज है ना, जो लोग हमारा स्कीम पे इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना शेयर डायरेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया। हम क्या करें, शेयर थोड़ी ना कैंसिल हो गया, वो डायरेक्टर ने रखा है, उससे हमको कुछ फ़र्क नहीं गिरेगा, इसीलिए उसका एंट्री नहीं पास करना है। सुन रहे हैं, तो जो के है ना, के का एंट्री नहीं आएगा, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, के वाले का एंट्री नहीं पास करेंगे, सुना ही आ रहा है, नो एंट्री।
क्योंकि शेयर तो अभी भी है ना, जैसे तुम्हारे पास था अभी डायरेक्टर के पास चलेगा, हम क्या करें? दो शेयर होल्डर लोग आपस में प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे को मारे पीटे, हम क्या करें? के हो गया। अब आते हैं एल स्टॉक। अभी ये थोड़ा घने बादल ख़त्म हो गया, थोड़ा अच्छा पॉइंट करते हैं। वो बोलता है कि स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया है ना, स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया तो स्टॉक का अलग एंट्री माना पड़ेगा। नेक्स्ट ये कौन सा है चल रहा है? एल चल रहा है, एल। ठीक है, एल चल रहा है, एल। तो एल में स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया तो स्टॉक डेबिट करेंगे, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना से बढ़ गया? 14% से बढ़ गया। तो स्टॉक था कितना बैलेंस शीट में? देखो बहुत नीचे चले गए हम लोग ज़िंदगी में, 60। तो 60 का 14%, आंसर आता है 8.4 लाख से बढ़ा देंगे हम लोग स्टॉक को। कितना? 8.4 से हम लोग स्टॉक बढ़ा देंगे, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एल के अंदर और भी भर के है। एल के अंदर और क्या बोलता है? 80% डेटर बैड है, बैड मतलब डूब गया पैसा 80%। तो डेटर है कितना, इसके लिए हमें क्वेश्चन में जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। डेटर कितना है? 10 है, 10, बस बात खत्म। 10 लाख का डेटर है, इतना याद रखो। साइड में ड्राइंग बना रहा हूँ, ध्यान देना। जो भी 10 लाख का डेटर है ना, डेटर 10 लाख का है बरोबर, इसमें से 80% बैड है, बैड मतलब डूब गया, बैड है। और 20% में कितना बचा? 2 बचा। 20%, 80% कितना आता है भाई साहब? 8 आता है, वो बैड डेप्ट है, समझा। और 20% 2 आता है, लेकिन उस 2 में भी दो बातें बोला है, पढ़ो। बोलता है डेटर कंसिडर्ड बैड एंड 20% ऑफ द बैलेंस आर डाउटफुल। इसका 22 का 20% वो RDD है, डाउटफुल है। तो 80% ही बैलेंस शीट में शो होगा 2 का निकालने का। तो 2 का 20% RDD क्रिएट करना है, मतलब 0.4 का RDD क्रिएट करना है। और बैलेंस कितना बचा? 1.6 अब बैलेंस शीट में शो होगा। समझ में आ रहा है? चलो करते हैं इसके साथ। तो सबसे पहला डेटर भी करना है, RDD भी क्रिएट करना है। गुड न्यूज़, दोनों नुकसान है। तो थोड़ा सा इसको और नीचे लेके चलते हैं। पहला बार कोई क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था कैसे इसको सॉल्व करूँ ऐसे घटिया क्वेश्चन को। नहीं तो बोलेंगे सर तो टाइम पास क्वेश्चन करते हैं हमारे। नहीं भाई, कोई ज़्यादा छान पट्टी करेगा ना, उसको बोलना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेके 1 घंटे में। तो नुकसान है ना दोनों हमारा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। 2 ये पैसा जो डूब गया बैड डेट, तो डेटर में से लेस हो जाएगा। और 2 RDD क्रिएट करना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो बैड डेट कितना है बेटा? 8 लाख का, डेटर से कम हो जाएगा। और RDD भी करना, मतलब 8.4 लाख से हमें कैपिटल रिडक्शन को कम करना है। समझा यहाँ तक? यस सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया। और पढ़ो क्या लिखा है। स्टॉक हो गया, समझा। डेटर हो गया, समझा। इन्हीं सरप्लस आफ्टर राइटिंग ऑफ वेरियस लॉस टू बी यूटिलाइज, प्लांट एंड मशीनरी कम करना है, ठीक है। तो लॉस कितना था याद है? लॉस हमारे पास बेटा, तो चलो ऊपर दिखाता हूँ लॉस क्या क्या है बैलेंस शीट में। चलो अभी क्या क्या उड़ाना है हमें। तो पहला चीज़ गुडविल, मार्केट में रेपुटेशन नहीं, गुडविल उड़ा देंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या क्या उड़ाना है, देखो क्रॉस कर रहा हूँ। हम एक गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, डिस्काउंट ऑन शेयर राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट लॉस राइट ऑफ करेंगे। 3 दिखाई दिया आपको, गुडविल, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट ऑन शेयर। और बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी कम करेंगे। चलो भाग के चलो नीचे। तो लिखने जा रहे हैं एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, है ना। अभी वही चल रहा है, एल वाला चल रहा है ना बेटा, हमारा एल वाला चल रहा है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कम करना है ना। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट क्या क्या कम करना है क्वेश्चन में देखो आप। पहला गुडविल राइट ऑफ कर देंगे, वैसे मार्केट में इज्जत नहीं है, आपका भीख मांग रहे हो 10 लाख। बाद में प्रॉफिट लॉस को राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि वो लॉस है, बिना बोले राइट ऑफ करना है 15। और डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर उसको भी कैंसिल कर दिए 1 लाख का। और बोलता है जो बैलेंस है ना वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, इसके लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो सर कैपिटल रिजर्व लेजर बनाए, हाँ बाद में कॉल बिल करते इसको इरेज करता हूँ ये क्वेश्चन को। इतना तक तो समझा आपको। ABCDEFGHIJK, रुको, हाँ। तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, EFGH
IJKL, बाप रे। अब क्या करने बोला है, बोलता है दमेना तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ और पता लगाओ कि कितना पैसा बचा हुआ है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए हम लोग फिर से साइड में चलते हैं, वापस लेजर बनाएंगे अभी कैपिटल रिजर्व। लेकिन यार बहुत ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, आपको चक्कर आएगा। सॉरी, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये नोट बिट सब लिख लेना, मैं इरेज कर दूंगा चीज़। मेरे पास जगह नहीं, सच बता रहा हूँ, जगह नहीं। पहले बार इतिहास में मेरे पास जगह नहीं है। तो अब हम लोग एक लेजर बनाने जा रहे हैं, ध्यान देना। इस लेजर का नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इसका बैलेंस शीट आप ही करना। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन में ना बस एंट्री आप समझो, बाकी बैलेंस शीट तो बच्चे का काम है। हर एंट्री का पोस्टिंग करते चलो। हाँ, सब एंट्री का पोस्टिंग करेंगे बाद में, और 3 एंट्री बचा है बाद में। हाँ क्या 3 एंट्री बचा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाखों में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंट्री पोस्टिंग आएगा, अपने सामने जो लिखा है वही लिखने का। 375 आएगा ना, 375। यस सर। मैं वीडियो हाइड करूँ, मैं बीच में आएगा ना, बीच में। हेलो, हाँ मैं वीडियो हाइड किया हूँ बेटा। तो कितना लिखो, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 375। एंट्री नंबर 2 मैं दिखाते भी जा रहा हूँ, चिंता मत करो। प्रेफरेंस शेयर में 60 लिखना है, 60 बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखने का, मैचिंग मैचिंग। नेक्स्ट थर्ड में है ना 1.8 टू इक्विटी शेयर, डेबिट में आएगा। आगे बढ़ो, यहाँ तक समझा। देखो एरो बना मतलब मैंने टिक मार्क लिख दिया, इसका पोस्टिंग कर दिया। फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर क्रेडिटर इंटरेस्ट टू ए नहीं आएगा। ए बी, ए बैंक कैपिटल रिडक्शन है ना 60 का। यस सर, कौन सेक्रीफाइस किया था, मिस्टर ए ने 60। 60 किसे सेक्रीफाइस किया था, मिस्टर ए। आगे बढ़ते हैं। एरो बना मतलब उसका पोस्टिंग मैंने कर दिया। यहाँ पे बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 30। यस सर, बी ने 30 सेक्रीफाइस किया था। तो बाय मिस्टर बी ने सेक्रीफाइस किया। सन्ड्रीज लिख देना, सुंदरी नहीं, सन्ड्री लिख देना उसका ब्रैकेट में। आगे बढ़ो। ट्रेड क्रेडिटर इक्विटी शेयर बैंक कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिटर लोग ने 8 लाख रुपया सेक्रीफाइस किया था। 8 क्रेडिटर लोग ने सेक्रीफाइस किया, तो बाय क्रेडिटर। ठीक है ना, ट्रेड क्रेडिटर 8 ना बेटा। देखो ना 150 कैल्शियम माइनस कर लो, 150 माइनस 60 माइनस 72, 18 था। हाँ 18, तो 18 ये सेक्रीफाइस किया था। 18 बेटा, 18। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलो नेक्स्ट, अभी हम क्रेडिटर में थे। देखो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 15, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे 15 टू बैंक। आगे बढ़ूँ स्पीड में। देखो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक हो गया भाई साहब। बैंक टू कैपिटल रिडक्शन 11, तो एक क्रेडिट साइड में आएगा 11, तो लिखेंगे बाय बैंक 11 आना दे। चलो आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ है। बैंक इन्वेस्टमेंट वर्कमैन कंपनी फंड नहीं आएगा। चलो वर्कमैन कंपनी कैपिटल रिडक्शन सत्यानाश तू आएगा 0.88 क्या ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स बैंक कैपिटल रिडक्शन है ना 1.12 क्या ये प्रोविजन फॉर टैक्स। नेक्स्ट 1.12 हो गए। कैपिटल रिडक्शन इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिडक्शन वो नहीं है, कम हुआ था 1.15 क्या हुआ था, कम हुआ था, इन्वेस्टमेंट कम हुआ था। आगे बढ़ो। नो एंट्री कुछ भी। स्टॉक टू कैपिटल रिडक्शन 8.4 बाय स्टॉक है ना। स्टॉक कितना 8.4। आगे बढ़ो। 8.4 के बाद कैपिटल को डेटर आरडीडी 8.4 आएगा ना। डेटर और आरडीडी, डेटर कितना भाई साहब 8 और आरडीडी 0.4, इसीलिए 8.4 हो जाएगा। इसका पोस्टिंग किया हमने, अभी इसका पोस्टिंग कर दिया था, तो 2 लिख देना। आगे बढ़ो। और उसके बाद बोलता है ये देखो राइट ऑफ किया था गुडविल प्रॉफिट, अभी लास्ट तक तो पहुंच ही गए। तो गुडविल को राइट ऑफ किया तो लिखेंगे 2 गुडविल 10 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए मैं अपना वीडियो हाइड कर दिया 15। और 2 डिस्को दी वहाँ ने डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कितना 1। बाप रे,
ये सब करने के बाद अभी अपन टैली करते पता लगाते हैं हमारे पास पैसा कितना बचा है। सुन रहे हैं, पैसा कितना बचा है वो पता लगाते हैं। तो चलो टोटल करो 375 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 0.88 प्लस 1.12 प्लस 8.4 टोटल आता है 564.4 आते हैं। सब तो लिखा है हमने, तभी लिख देता हूँ 564.4 माइनस 1.8 माइनस 15 माइनस 1.15 माइनस 8 माइनस 0.4 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 1 512.05। रुको चेक करने दो। 375 लिखा, 60 लिखा, 60 30 18 11 0.88 1.12 ये 6 से नहीं लिखा हमने। कैपिटल रिजर्व कहाँ से आया? कैपिटल रिजर्व, रुको, कोई कैपिटल रिजर्व था? कैपिटल रिजर्व बेटा, कैपिटल रिजर्व यूज़ करने बोला था किसी लाइन में, देख लो एक बार। किधर क्वेश्चन है पढ़ो। कैपिटल रिजर्व किधर यूज़ करने बोला था क्या? हमें पूरा देखना पड़ेगा। और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, क्रेडिटर एक्सेप्ट द कैपिटल कमिटमेंट कैंसल, डायरेक्टर रिफंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, एक्चुअल लेफ्ट एसेट इन्वेस्टमेंट, ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट 10% बुक वैल्यू, टैक्स एंड लायबिलिटी सेटल, रोड ब्लॉक लिमिटेड ब्ला ब्ला, डिसेंडिंग शेयर होल्डर, स्टॉक का रिवैल्यू डेटर दिया है, कंसिडर एनी सरप्लस आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस एंड डेबिट बैलेंस पीनल ऑन राइट ऑफ, ऑल इक्विटी शेयर होल्डर पे द फुल अमाउंट, ऑल इक्विटी कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री पास करना है। हाँ, तो जो कैपिटल रिजर्व का पैसा है ना, ये हम इसी में ट्रांसफ़र करें, क्योंकि जंबो कैपिटल रिजर्व आएगा, कैपिटल रिजर्व जंबो आएगा, तो ये भी पैसा ट्रांसफ़र कर देना है। क्या कैपिटल रिजर्व का पैसा 6, ये कैपिटल रिजर्व किधर से आ रहा मालूम है? ऊपर बैलेंस शीट में 6 था ना, वो ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये टोटल बढ़ जाएगा 564.4 प्लस 6, आंसर आएगा 570.40। नहीं क्या, तभी भी चलता है, वो सीधा मेन आंसर में ऐड कर देंगे, और क्या मेन आंसर बोलिए तो नहीं, जाने दो। तो चलो इसका आंसर पता लगाते हैं बेटा। कितना आता है? 570, ये मैं यही कंटिन्यू कर रहा हूँ। 564.4 माइनस 1.8 माइनस 15 माइनस 1.15 माइनस 8 माइनस 0.4 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 1, आंसर आता है 512.05। सुन रहे हो? 512.05। इतना पैसा क्या कम करेंगे? रुको जाओ। हाँ, कैपिटल रिजर्व दो तो नहीं हो सकता है ना, कैपिटल रिजर्व दो तो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग कैपिटल रिजर्व का यूज़ कर लेंगे। कैपिटल रिजर्व का यूज़ हम लोग कर लेंगे। सुन रहे हैं? कैपिटल रिजर्व नहीं लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व को हम लोग यूज़ कर लेंगे, अजम्पशन है। तो कैपिटल रिजर्व में 6 था ना, इसको मैं पोपटी कलर से लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए कि कैपिटल रिजर्व हम लोग यूज़ कर लेंगे। हाँ, कितना 6 हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो इससे हमारा टोटल चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल मालूम है? 570.40, क्योंकि दो कैपिटल रिजर्व नहीं होता है, तो बोलता है वो पैसा का हम लोग यूज़ करेंगे। कहाँ से है? कैपिटल रिजर्व में से है। हाँ, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो डिफरेंस आएगा इतना ही से हम लोग प्लांट एंड मशीनरी कम करेंगे। समझा? समझ में आया बेटा? कितना आएगा? अमाउंट बढ़ जाएगा ना, 6 रुपये से बढ़ जाएगा। और तो कितना आएगा मालूम है? डिफरेंस आएगा 518.05। समझा? तो यहाँ पे डिफरेंस कितना लिखे? 518.05 बाय क्या लिखेंगे? प्लांट एंड मशीनरी। उतना से क्या कम करेंगे बेटा हम लोग? प्लांट एंड मशीनरी। बोलो समझा? तो सर उसका एक एंट्री करना पड़ेगा ना, वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र किया। हाँ, तो एक एंट्री पास कर देना, एक्स्ट्रा एंट्री, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हाँ, क्या वो 6 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया हमने। बोलो समझा? ये असम्पशन है, क्वेश्चन में किधर बोला नहीं था। बिंग ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक समझा? वीडियो ऑन करूँ मैं अपना अभी? हेलो, हाँ, तो बेटा यहाँ तक तो हो गया। अब क्या बोला है? JKL अभी पढ़ते हैं, जिसमें नंबर यम है, यम। अब उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत ऊपर। हाँ, ये देखो यम वाला पॉइंट पढ़ो। ऑल इक्विटी शेयर फुल्ली पेड करेंगे तो कॉल करेंगे। अब आपको बताता हूँ मैं कॉल किससे से करोगे, बताऊँ कैसे? देखो, ये सब लोग 2.5 रुपये दिए है ना, ये देखो ये 125 दिखाई दे रहा है, 125 बॉक्स बनाओ सबको,
पोपटी कलर से, ये 125, जिधर जिधर इक्विटी शेयर है क्रेडिट में ये 1.8, ये 60, मिला, 3 मिला। तो ये तीनों को हम लोग प्लस करेंगे, उसका शेयर्स कितना आएगा शेयर्स, तो सुनो ना 125 डिवाइड बाय 2.5, 125 डिवाइड बाय 2.5, तो इसका शेयर है 50 लैक्स। चलो नीचे जाते हैं, हर एक का मैं लिखूंगा, चिंता मत करो। एक का 50 लैक्स शेयर्स है, दूसरे का बॉक्स में, दूसरा वाला बॉक्स ये देखो, दूसरा वाला बॉक्स 1.8, तो 1.8 को 2.5 से डिवाइड करो, शेयर मिलेगा तो 0.72 समझा। शेयर्स कैसे निकाल रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये वाला 60, तो 60 डिवाइड बाय 2.5, आंसर आता है 24 लैक्स। ये पूरा शेयर्स है बेटा जी, क्या ये शेयर्स है। इनसे कॉल करेंगे 2.5 रुपीज़ कॉल कर, क्योंकि ऑलरेडी 2.5 रुपीज़ दिया है, तो ये लोग और 2.5 रुपीज़ कॉल करेंगे ये लोग से। इंटू करो अभी 50 प्लस 0.72 प्लस 24, 74.72 इंटू 2.5 रुपीज़ कॉल करेंगे। तो कॉल करेंगे तो कितना पैसा आएगा, 186.80 पैसा आएगा। दो कॉल का एंट्री मारते हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू एंट्री। बाद में पैसा मिलेगा, जब मिलेगा तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, पैसा मिल गया 186.80 ये पैसा बेटा जी मिल गया। अब जो पैसा मिल गया अच्छी बात है, बाद में बोलता है कंसोलिडेट करो, कंसोलिडेटेड उसी के अंदर बोला है, दिखाऊं, देखो ना क्या बोलता है भगवान। एक क्वेश्चन है कि क्या है, माँ कसम। कंसोलिडेट इन 10 रुपये का शेयर में कन्वर्ट कर दो सबको। तो ये देखो, ये शेयर्स तो ऑलरेडी हमने लिखा है, ये जो शेयर्स है इसी को कंसोलिडेट करेंगे, तो ये ऑलरेडी इतना पेड है, और देखो 2.5 रुपये इतना है, तो 2.5 रुपये ऑलरेडी पे किया रहेगा, तो सबको कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेट जब हम करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपये वाला जो था, जिसका फेस वैल्यू लिख देता हूँ, इस सबका फेस वैल्यू 5 रुपया था और पेड अप वैल्यू 2.5 था। टोटल कितना था 186.8 और पहले का 186.8, अरे सीधा 5 रुपये से इंटू कर दो, तो 186.8 प्लस 186.8 टोटल आता है 373.60। कंसोलिडेट जब हम करेंगे तो इक्विटी शेयर वैसे ही रहेगा, लेकिन एक शेयर अभी कितने रुपए का हो जाएगा, उसका फेस वैल्यू भी 10 रुपये हो जाएगा और पेड अप वैल्यू भी 10 रुपये हो जाएगा। अमाउंट विल रिमेन सेम, ये समझाया था मैंने कंसेप्ट में, इंट्रोडक्शन में पढ़ो। अरे 2.5 रुपये का शेयर देके 10 रुपये का शेयर लिया, बस शेयर्स कम हो जाता है, छुट्टा दे के बड़ा नोट लिया हमने, ठीक है, तो कुछ नहीं, उसमें अमाउंट सेम ही रहता है। बात खत्म। एंट्री यहाँ तक समझा, ABCDEFGHIJKLM यम है हम, ऑलमोस्ट बेटा सब हमारा एंट्री तो हो गया। एक बैंक अकाउंट भी बना ले, टाइम तो ज़्यादा हो गया, एक बैंक अकाउंट भी बना ले। हेलो, तो बैंक अकाउंट से पता चलेगा हमारे पास बैंक बैलेंस कितना बचा है। अब बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी है, बोला सर कुछ भी। हाँ, तो मैं बैंक अकाउंट भी बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक बैंक अकाउंट बनाता हूँ। तो बैंक अकाउंट हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास पैसा कितना है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में चलो, बैंक कितना है पहले से, बैंक का बैलेंस है 104 है बैंक बैलेंस। चलो नीचे चलो, और नीचे 104 लैक्स है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब सब एंट्री का पोस्टिंग करना पड़ेगा, बैंक ढूंढना। अभी बैंक का मैं पोपटी कलर ले रहा हूँ, तो फर्स्ट एंट्री में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में बी में नहीं है, सी में नहीं है, हाँ सी में है, बैंक 10 मिला। हाँ, तो पैसा आया ना, तो कौन दिया, ए ने दिया, कितना दिया 10। आगे बढ़ो, ए ने दिया 10। बैंक डी में नहीं है, ई में है 72 हमने पेमेंट किया। 72 किसको पे किया, क्रेडिटर को पे किया। 72 किसको पे किया, क्रेडिटर को पे किया, तो बाय क्रेडिटर। आगे बढ़ो, 72 हमने क्रेडिटर को पे किया। और ढूंढो देखो, एफ में कैपिटल रिडक्शन 15,
बाय कैपिटल रिडक्शन 15 और बढ़ो, कैपिटल रिडक्शन 15 हुआ, बैंक टू कैपिटल रिडक्शन 11 लाख रुपए आया, तो टू कैपिटल रिडक्शन 11 लाख रुपए आया। उसके बाद 11 तक पहुंच गए, 11 कहाँ गया, चक्कर आ रहा है। हाँ ये देखो, बैंक का वापस वो इन्वेस्टमेंट सेल किया था 0.88 का, इन्वेस्टमेंट सेल किया था 0.88 का, तो लक्ष्मी आया तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। ये में बीच में आ रहा है, हाँ रुको रुको सॉरी, हाँ वीडियो हाइड, तो 0.88। उसके बाद चलो 0.88 था, उम्मीद मत छोड़ो बेटा, घर छोड़ेगा चलेगा। 0.88 हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता, चिंता मत करो। यहाँ पे नहीं है, ये देखो टैक्स पे किया 8.88, 8.88 हमने टैक्स पे किया, तो लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर टैक्स बरोबर। और आगे बढ़ो, 8.88 हो गया। उसके बाद यहाँ नहीं है, डी जे में नहीं है, के में तो खाली खाली है, एल में नहीं है, उसके बाद नहीं है। हाँ कॉल किया था, यम है हम, तो 186.80, 186.80 पैसा मिला, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यस सर, ये स्टेज पे टैली करो, आपको बैंक बैलेंस पता चलेगा, इसी को बैलेंस शीट में लिख देना बेटा जी। टोटल करो, 104 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 0.88 प्लस 186.80, इसका टोटल आता है 312.68 माइनस 72 माइनस 15 माइनस 8.88, बैंक बैलेंस आता है 216.8। ये कैरी डाउन बैलेंस शीट में नजर आएगा। इसके बाद बनाना आपको बेटा बैलेंस शीट, तो हेयर कम द बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। अब मैं ऊपर नहीं लेके चलूँगा, क्या बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं वो सब लिख देना, एंड रिड्यूस वगैरह हमें नहीं लिखना है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी इतना बहुत लेंथी हो गया ना, क्या एंड रिड्यूस, ठीक है। तो जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे टी फॉर्म में, अब एक रफ नोट टू द अकाउंट का बात ही मत करो क्योंकि यार इतना लेंथी हो गया क्वेश्चन कि यार बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। अब तो इसके बाद बर्दाश्त ही नहीं होगा आपको। लाखों में सॉल्व करेंगे बेटा, किस में, रुपीस में। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अभी आपको सोचना है, आइए सोचने का मैं आपको दे रहा हूँ। शेयर कैपिटल नहीं, पहले लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, कुछ भी लिख रहे सर, तो शेयर कैपिटल में नंबर 1 लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अभी पता लगाया था, यही लिखेंगे 373 है ना, ये लिखेंगे, और प्लस प्रेफरेंस शेयर भी ऐड करना। हाँ क्या, यहीं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ 373.6 वो, और प्रेफरेंस शेयर आता है हमारा 40, तो दोनों को प्लस कर देना, टोटल आएगा आपको 413.60, ठीक है। शेयर कैपिटल, रिजर्व कुछ है क्या, रिजर्व, यस सर रिजर्व है ना। रिजर्व कौन सा का, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो दूसरा वाला था ना, पूना वाला, 2 पूना था क्या, ये देखो वर्कमैन कंपनसेशन पूना वाला 2 और बॉम्बे वाला थोड़ा सा बचा है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2, रुको 2, और उसका पूना वाला बचा 0.2, तो टोटल आता है 2.20, ठीक है। सेकेंड नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में 12% डिबेंचर ही लिखेंगे, 12% डिबेंचर जो इशू किया था दोनों को, ए और बी को, तो 111 आता है, चेक कर लेना 111.00। थर्ड लिखेंगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेज पे टोटल करेंगे, भगवान करे टैली हो जाए। अब आते हैं सेकंड पार्ट जिसका नाम है बाहुबली पार्ट 2 असेट्स। असेट्स में नंबर 1 नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट में क्या क्या लिखेंगे, पहला प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। प्रॉपर टेंजिबल का बात कर लेते हैं, 719.60 था, माइनस राइट ऑफ किया 518.05, मालूम है कहाँ से है, अरे ये क्या प्लांट मशीनरी कम किया था ना, तो बैलेंस लिखेंगे 20, आप आराम से चेक कर लेना, 201.55 बचेगा। इनटेंजिबल में कुछ गुडविल वगैरह बचा था ना, पेटेंट और गुडविल था ना इंटेंजिबल, तो इंटेंजिबल को हाथ नहीं लगा, एज इट इज़ 5। अब आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 33.45 बचा हुआ है। इसमें क्या क्या आएगा मालूम है, 2.20 थोड़ा सा बचा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, और बैलेंस बचा है 31.25, और इन्वेस्टमेंट किया था हमने, इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड, ठीक है। नंबर 2 आते हैं करंट असेट, करंट असेट में इन्वेंट्री,
करंट एसेट में इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री कितना लिखेंगे 68.40, बाद में ट्रेड रिसीवेबल आएगा, राइट ऑफ किया था ना, बैड डेट 1.60 बचा है, और कैश एंड कैश इक्वल अब भी निकाला आपके सामने कितना 216.80, बैलेंस शीट टोटल कर लेना, ये स्टेज पे टैली हो जाएगा। टैली अमाउंट आएगा 526.80, 526.80, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ये बैलेंस शीट एक बार आप देख लेना, बैलेंस शीट बनाना बड़ी बात नहीं, डेबिट क्रेडिट का लॉजिक समझना है, और क्या, बच्चा भी कर सकता है। बोलो किधर के बच्चे मेरे। हाँ, तो एक बार रिकॉल कर दूँ, ज़िंदगी में कुछ बचा तो नहीं है, रिकॉल करके ये देखो, पहला एंट्री किसका मारा, 10 रुपये का शेयर्स को 5 रुपये में मैंने फेस वैल्यू 2.5 रुपये में कन्वर्ट किया, तो 2.5 रुपये देना है, पेड अप देखा जाता है, पेड अप, फेस वैल्यू दिखावा के लिए रहता है, हाथी के दांत रहता है ना दिखाने के लिए, वैसा फेस वैल्यू दिखाने के लिए, उससे ज़्यादा कॉल नहीं करेंगे। तो 10 रुपये का शेयर को 5 रुपये में कन्वर्ट किया, कैपिटल डिडक्शन में गया इतना पैसा, कितना 375, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का शेयर को 100 रुपये में रखा, रेट को बढ़ाया, और उन्होंने बोला था कि रिटर्न सेम रहना चाहिए, क्या सेम रहना चाहिए, रिटर्न सेम रहना चाहिए, तो 100 के ऊपर 6% निकालते हैं तो 6 लाख आता है, तो 6 लाख को 15% पकड़ने का, तो 100 कितना क्रॉस मटेरियल 40 लाख का प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, बाकी पैसा कैपिटल डिडक्शन में डालना है। ये कौन सा एंट्री था, ये वो लोग ना डिविडेंड के एरियर्स डिविडेंड के बदले में शेयर दे रहे हैं, तो बोलते हैं 3 साल से डिविडेंड नहीं, 3 साल का डिविडेंड होता है 18 लाख, 100 रुपये के पीछे 10 रुपये दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, 4 शेयर दे रहे हैं 2.5 रुपये का, तो 100 रुपये के पीछे 10 रुपये दे रहे हो, तो 18 लाख के पीछे 1.8 लाख देंगे, 1.8 लाख का इक्विटी शेयर देंगे। ये ट्रांसफर एंट्री था, पैसा ए को ट्रांसफ़र किया, बाद में ए को क्या क्या दिया, नया डिबेंचर और सेक्रीफाइस किया, ऐसे बी को ट्रांसफ़र किया, बाद में उसका इजी एंट्री। क्रिएटर लोग को हमने इक्विटी शेयर दिया, क्रिएटर का ऑप्शन या समझा, 165 में से ए और बी को निकाल दो, 150 बचा, 40% लोग को शेयर दिया तो शेयर पूरा मिलेगा, कैश मांगे हो तो 80% मिलेगा, बाकी भूल जाना। कैपिटल डिडक्शन टू बैंक, बैंक टू कैपिटल डिडक्शन ईजी है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया था, 1 में से 0.2 छोड़ दो तो बैलेंस इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया था 10% प्रॉफिट में, तो पैसा आया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफ़र किया कैपिटल रिडक्शन में। बैलेंसिंग प्रोविजन फॉर टैक्स कम पे करने का, तो बैलेंस कैपिटल डिडक्शन में ट्रांसफ़र किया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बताया था, ये जो कहाँ इन्वेस्ट किया तो उनका प्रॉफिट 25 लाख है, वो 25 लाख ना 12% रिटर्न, तो 100% आएगा, वो 208.33, 208.33 वो कंपनी का वैल्यू है, हमने उसमें 15% रखा है, तो 31.25 मेरा, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया। हाँ, तो वही है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो गया। स्टॉक इंक्रीज हो गया, आरडीडी डेटर कम किया, गुडविल पेटेंट डिस्काउंट डिबेंचर राइट ऑफ किया, प्लांट मशीनरी बैलेंसिंग पकड़ा आके सामने, ये रहा बैलेंसिंग फिगर। और कॉल करने बोला, 2.5 रुपये ऑलरेडी दिया, 2.5 रुपये और कॉल करेंगे, ये शेयर्स है, लाखों में शेयर्स है। बाद में फाइनल कॉल रिसीव हुआ, बाद में कंसोलिडेट किया, और बाद में बैंक बैलेंस पता लगा तो 216.80 था, बैलेंस शीट बना। ठीक है, एज्यूम करता हूँ समझा बेटा, वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन। चलो बाय बाय।